हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि अब कोस्ट गार्ड में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो हम आप लोगों के लिए 10 दिन के लिए 10 दिन में आप पूरी तैयारी तो कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तैयार तो कर ही सकते हैं हम लोग। तो मतलब जिनका 50% तैयार है वो 10 दिन में मतलब क्या पढ़ें, उन्हें क्या सिर्फ पढ़ना चाहिए कि वो बेटर स्कोर कर सके कोस्ट गार्ड में। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे आपके लिए एकदम सटीक, जो आपको जितना पढ़ना है, जितना बताया जा रहा है बस उतना ही पढ़िए। आप श्योर काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो लोग जीडी का भरे हैं, जीडी के लिए सबसे पहले मैं उनके लिए स्टार्ट करता हूँ। तो फिर देखते हैं कि जीडी में हमारा सिलेबस पहले देखते हैं क्या है। तो हमारा सिलेबस है जीडी में मैथ्स है, दूसरा है हमारा इंग्लिश, ठीक है, और तीसरा है हमारा फिजिक्स। ये तीन चीज़ जो है बेसिकली हमें फोकस करना है। ठीक है, इन तीन चीज़ों पे हमें फोकस करना है। तो मैथ्स देखिए, आप ट्वेल्थ का मैथ्स जो पढ़ लीजिए। ट्वेल्थ के मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं बता दे रहा हूँ जो आप लोग को पढ़ना है। तो ट्वेल्थ के मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर देख लें तो जैसे कि मैट्रिसेस आप पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैट्रिसेस पढ़ लीजिए। कैलकुलस के आपको फार्मूले याद होने चाहिए, इंटीग्रेशन के फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और मेन देखिए, ये मेन चैप्टर है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना दोस्तों, ये आपका मेन चैप्टर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, और कोनिक सेक्शन के आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। कोनिक सेक्शन से भी दोस्तों पूछते हैं क्वेश्चन। ये हालांकि 11th का है, तो इससे भी क्वेश्चंस पूछते हैं कोनिक सेक्शन से। ठीक है, और मैट्रिसेस हो गया, डिटर्मिनेंट्स पढ़ लीजिएगा, इतना हो गया। इसके अलावा कुछ और चैप्टर्स में देख लीजिए। सर्कल, सर्कल के आप देख लीजिएगा क्वेश्चंस कैसे लगते हैं। सर्कल हो गया, और ये वेक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे ज़रूर आपको क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इतना आप ट्वेल्थ के मैथ्स से पढ़ लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीडी में ट्वेल्थ का ही मैथ्स आएगा। जो 10th का जो एलिमेंट्री मैथ्स होता है हमारा, एलिमेंट्री मैथ्स, इससे भी क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, ये आपको पता है कि इसका सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है, लेकिन हम यहाँ पे आपको छाट करके लाए हैं। सिर्फ आप इतना पढ़ लीजिए, आपका पक्का बढ़िया स्कोर कर पाएंगे आप। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जितना बताया जा रहा है बस उतना ही पढ़िए। सारे चैप्टर्स मैं नहीं कहूँगा पढ़ने के लिए, सारे चैप्टर्स आपको पढ़ना भी नहीं है। आप देखिए, पहला चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जरूर क्वेश्चन पूछते जाते हैं। ठीक है, हर बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है इस बार, चाहे ऑफलाइन एग्जाम पहले होता था। प्रॉफिट लॉस से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉफिट लॉस ये पहला टॉपिक हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों, ये दोनों चैप्टर जो है रामबाण है। ठीक है, करीब 10 से 15 क्वेश्चंस आपको इन दोनों चैप्टर से मिल जाएंगे। ठीक है, ये दोनों चैप्टर्स कितने, 10 से 15 क्वेश्चंस आपको इन दोनों चैप्टर से मिल जाएंगे। और साथ ही अगर आप थोड़ा और बढ़िया स्कोर करना चाहते हैं तो आप परसेंटेज को ज़रूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अच्छे लेवल पे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैथ्स का हो गया। ये भी जो एलिमेंट्री मैथ्स का ये कुछ क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये हो गया। और फिर बात आती है फिजिक्स की। ठीक है, तो फिजिक्स को पढ़ना इतना आसान नहीं है। ठीक है, फिजिक्स का बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है। तो फिजिक्स में सिर्फ मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाएं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट सिर्फ लगाएं आप, फिजिक्स के सिर्फ प्रैक्टिस सेट, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही लगाएं आप। जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिस सेट में, वही क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर बेस पे क्वेश्चन, और ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल फोर्स, और मैकेनिक्स पूरा आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ हो जाएगा। मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स, ये दो चैप्टर अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका रामबाण है, समझ लीजिए। फिजिक्स में सिर्फ 2 चैप्टर्स इसे पढ़ लीजिए, और टेम्परेचर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस का डिक्रीज़ कर रहा है तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में बस आपको इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना, मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स और प्रैक्टिस सेट, ये आपका रामबाण है। प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं इंग्लिश की बारी। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश जो कोस्ट गार्ड का सिलेबस होता था ना, ये फिक्स नहीं होता था। ठीक है, कोस्ट गार्ड कहीं से भी पूछ देता था, बट इस बार इसने डिफाइंड सिलेबस दिया हुआ है। लेकिन फिर भी अब फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हो रहा है तो क्या पता कहाँ से पूछे। ठीक है, तो इंग्लिश में भी मैं ज़्यादा आपको पढ़ने के लिए नहीं बताऊँगा। ठीक है, इंग्लिश में आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाएं। प्रैक्टिस सेट इंग्लिश में भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आप पूरा सिलेबस पढ़ने जाएंगे तो आप पढ़ चुके नहीं पढ़ पाएंगे। सिर्फ 10 दिन बचे, तो प्रैक्टिस सेट आप जितना ज़्यादा लगा सकें,
ठीक है दोस्तों। तो ये जीडी वालों के लिए था, जीडी के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, कोस्ट गार्ड नाविक जीडी का जो है उसके लिए था, ठीक है दोस्तों। और डीबी में ज़्यादा नहीं करना रहता, डीबी वाले बच्चों के लिए बस ज़्यादा नहीं करना रहता। डीबी वाले बच्चे जो है ना, रीजनिंग इतना तो डीबी वालों को पढ़ना पड़ेगा। डीबी वालों के लिए ये मैथ्स मान लीजिए नहीं पढ़ना पड़ेगा उन्हें, ठीक है, डीबी वालों को ये मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। डीबी वालों को ये एलिमेंट्री मैथ्स में सिर्फ आपको यही पढ़ना है डीबी वालों के लिए। और फिजिक्स तो उसमें पूछता नहीं है। इंग्लिश में आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। और फिर बचा डोमेस्टिक ब्रांच में अगला पार्ट क्या है, रीजनिंग दोस्तों काफ़ी नॉर्मल लेवल में पूछी जाती है, ठीक है, रीजनिंग काफ़ी नॉर्मल पूछी जाती है। इसमें ज़्यादा हाई फाई रीजनिंग नहीं। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लीजिए आप लोग, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लीजिए। अल्फ़ाबेट के जो होते हैं क्वेश्चंस वो पढ़ लीजिए आप, अल्फ़ाबेट के जो क्वेश्चंस आते हैं वो पढ़ लीजिए। और दूसरा एनालॉगी, और जो बीच में एक एक दो सीक्वेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं बीच में एक गैप दे देता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिए। ज़्यादा आपको रीजनिंग में भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो कोस्ट गार्ड का सिलेबस दिया भले ही ज़्यादा है, लेकिन वो पूछता है काफ़ी लिमिटेड चीज़ों से, ठीक है। और दोस्तों बात रही जीके की, तो जीके का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि जीके अगर आपको करना है तो प्रैक्टिस सेट दोस्तों आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं बार बार ये फोकस कर रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट आप सिर्फ कीजिए, क्योंकि 10 दिन बचे आप ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा, ये जो देखिए ये ब्रॉड सिलेबस है हमारा, ठीक है। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम प्रैक्टिस सेट्स के भी कुछ क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो होप यू एंजॉयड द वीडियो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। ये हमारी स्ट्रेटजी है दोस्तों कोस्ट गार्ड के लिए 10 दिन की, क्योंकि सबका एडमिट कार्ड देखिए सिटी और एग्ज़ाम डेट आ गया है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट पे अपना फोकस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू दोस्तों।